है मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने हुए पशु बनाए थे उन सब में सर्पभूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाओ, ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब देखिए यहाँ किसी भूमिका जो है शैतान अदन के बगीचे में हव्वा के साथ बातें करते हुए बना रहा है, एक भूमिका को बना रहा है। उनका क्या सच है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, उसको धीरे धीरे अपनी बातों में अपने फैसले में फंसा रहा है। तो पापा के जवाब दे रही है कि नहीं नहीं, हम वाटिका के सारे वृक्ष के फलों को खा सकते हैं, केवल वाटिका के बीच में जो वृक्ष लगा है जिसका नाम है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसके फल को हम नहीं खाएंगे। अब देखिए शैतान उसको उसी की बातों में फंसा रहा है। क्या बोल रहा है? तब सर्प ने कहा, चौथी आयत, कि तुम निश्चय न मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब देखिए, एक पहली बात भूमिका बनाया और दूसरी बात हम उसको बैठाने का प्रोसेस चालू करते हैं। किस बात में बैठाया? आइए देखते हैं 5वीं आयत से। 5वीं आयत में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया और उसने भी खाया। तो सबसे पहली बात कि शैतान जो है स्त्री को बहकाया, खाने की परीक्षा की, उस फल को खाने का लालच उसने उसके अंदर लेके आया। अभी तक कई बार उसने उस फल को देखी होगी, है ना, अदन के बगीचे में कई बार उस वृक्ष के फल को देखी होगी, लेकिन कभी उसके अंदर वो अट्रैक्टिवनेस आई ही नहीं। कई बार उसने देख के निकल गई होगी, कभी कभी देखी होगी, अरे इतनी सुंदर अदन का बगीचा है, हर प्रकार के फल लगे। आज तो हमारे और आपके बीच में सीजनल फ्रूट होते हैं, लेकिन अदन का बगीचा जो है वो हर प्रकार के वृक्षों के फलों से लदा हुआ था। अगर आप इमेजिनेशन में बोलो कि एक पंक्ति में क्यारी अगर आप जाए तो वहाँ बीज वाले वृक्ष लगे हैं, आप इस पंक्ति में जाए तो वहाँ हर प्रकार के फल वो देखती होगी, है ना, लेकिन उसके अंदर कभी वो लालच अट्रैक्टिवनेस नहीं आया। लेकिन उस दिन जब शैतान आया और उसने स्त्री से बहुत बोला, बातचीत किया, तो वो बहक गई। तो पहली बात उसने उसको खाने की परीक्षा में बहकाया है। दूसरी बात, उसने उस वृक्ष के फल को देखा कि वह खाने में अच्छा और देखने में मनभाव, देखने में मनभाव है, बल्कि उसके जो लुक को उसने बदल दिया, उसका जो लुक उसको अट्रैक्टिवनेस कर दिया। अभी जब कभी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जब सेल्स पर्सन हमें कोई एक चीज़ के बारे में उसकी विशेषता बताता है तो हमारा ध्यान क्या है, वहाँ पर चला जाता है। और मार्केटिंग भी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। मार्केटिंग में अगर आपको किसी एक चीज़ के बारे में केसेस किया जाए, उसकी गुण बताया जाए, उसकी विशेषता बताया जाए, तो वो आपको अट्रैक्टिव लगने लगती है, जबकि वो बहुत ही साधारण सी है। लेकिन ये सेल्स पर्सन अपनी बातों के द्वारा उस बात को आपको बना देते हैं, आपको आपके अंदर एक डिजायर कर देते हैं, जिसको मार्केटिंग भाषा में मर्चेंट विजुअलाइजेशन कहा जाता है। मर्चेंट विजुअलाइजेशन, तो ये बात मार्केटिंग के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको अगर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएं और उस प्रोडक्ट की विशेषता बताएं तो आप उसको लेने के लिए आपके बस हो जाते। ये तो दूसरी बात देखने में मनभाव, और तीसरी बात बुद्धि देने के लिए चाहते योग्य भी। बुद्धि देने की कैसे में
परमेश्वर ने बनाया आदम और हव्वा को अपने इमेज में और अपने स्टेटस में, अपनी इमेज में बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, जो उसको बुद्धि नहीं किया होगा। लेकिन वो बहक गई एक बात के कारण, उस वृक्ष के फल को खा लिया। तो प्रियो, हमारे अंदर भी जो शैतान है वो इन्हीं बातों को लेकर के आता है। पहली बात, हमको शैतान जो है स्त्री को कैसे बहकाता है? खाने की परीक्षा, उस वृक्ष को फल को खाने के लिए बहकाता है। और दूसरी बात, वो उसको देखने के लिए विवश करता है, अट्रैक्टिवनेस, उसके अंदर एक लालच को देखा जाता है। और तीसरी बात जो है वो उसके अंदर एक डिजायर को उत्पन्न कर देता है ना, खाने की इच्छा को उत्पन्न कर देता है। और यही तीन बातें होती हैं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेपन्स ऑफ सेटन, अर्थात शैतान के हथियार। वेपन्स ऑफ सेटन मतलब कि शैतान के हथियार हैं। ये तीन बातें हैं जो आपको और मुझको भी मसीह जीवन में बहका सकती हैं, गुमराह कर सकती हैं, चुका सकती हैं। किन बातों के लिए? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने। जब हम भी अपने जीवन में या हमारे और आपके अपने जीवन में भी शैतान जो है परीक्षा को कैसे लेके आता है? इन्हीं तीन हथियारों के माध्यम से। पहला हमने देखा खाने की परीक्षा, दूसरा हमने देखा देखने की परीक्षा, और तीसरा है डिजायर, इच्छा को उत्पन्न करता है। आइए यीशु मसीह के जीवन में से देखें कि कैसे शैतान जो है वो यीशु मसीह के जीवन में आके प्रभावित किया। वचन में से देखेंगे लूक रचित सुसमाचार, लूका उसका 4वां अध्याय, उसकी पहली 3 आयत। लूका 4वां अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। कोई मेहरबानी से पढ़ दो। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? फिर मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ। ये तब की बात है जब यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेके आ रहे थे यरदन नदी के तीर से, और वहां से बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा, शारीरिक रूप से दिखाने के लिए ताकि हम और आप देखें। लेकिन उसके अंदर जो पवित्र आत्मा जन्म से ही था, लेकिन आप और मैं समझे इस बात को, आप और मैं जाने इस बात को, एक साइन दिया जाता है परमेश्वर की ओर से, एक सिंबल दिया जाता है। वो ये था शारीरिक रूप से पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर, है ना। आप आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ परमेश्वर पुत्र, है ना, परमेश्वर पुत्र के पास शैतान आ रहा है। कैसे आ रहा है? दूसरी आयत से अगर आप देखें, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, है ना। तो जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, यरदन से लौटा, तो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, कुछ भी खाया नहीं किया। उन दिनों के बाद बाइबल में उसे भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो शैतान आके क्या बोलता है? तीसरी आयत में, तब शैतान ने उससे कहा यदि परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए, और वो रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह, आप देखिए सीक्वेंस देखिए, ऐसा ही सीक्वेंस है जैसा बस उसने पूछा, सेम परीक्षा जो है वो यीशु मसीह की भी करना है, खाने के लिए उसको बहका है ना। दूसरी बात अगर आप देखें, जब शैतान उसे ले गया, क्या किया? पल भर में जगत के सारे राज्य, पल भर में थोड़ी सी देर में उसने
दिखा दिया। हम सब जानते हैं वचन में कि उसने यरूशलेम के मंदिर के कमरे में ले गए, वहाँ से सब कुछ पूरा सारा यरूशलेम दिखा दिया। और यरूशलेम दिखाने के बाद क्या होता है कि ये सब कुछ उसे दिया गया है, और यदि तू मुझे फिर भी प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। दूसरी बात जो है, यीशु मसीह को देखने की परीक्षा में उसने यीशु मसीह को बहकाने की कोशिश किया। और तीसरी बात जो है वो पाई जाती है उनका 4 उसका 12 में, उनका 4 उसका 1 से 4 का 9 में, जहाँ पर यीशु मसीह वो बोलता है, तब उसने यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कबूरे पर खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा। है तो परमेश्वर का पुत्र तो है, लेकिन उसके अंदर एक डिजायर को उत्पन्न करना है। अब देखें, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपनी उस डिजायर को दिखा दे और परमेश्वर तेरी उस डिजायर को पूरा कर देंगे। सेम परीक्षा देखिए यीशु मसीह के लिए वैसे ही करता है। पहली बात उसको पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा है कि पल भर में जगत का राज्य दिखा रहा है और राज्य का वैभव दिखा रहा है, और बोल रहा है कि मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो आप देखिए प्रियो, जब भी हम संसार में रहते हैं हमारे साथ भी यही 3 चीजों में शैतान जो है वो परीक्षा करता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको वेपन्स ऑफ सैटन, अर्थात शैतान के हथियार। और ये 3 बातें अर्थात खाना, देखना और इच्छा, इंग्लिश में बोलते हैं ईट, लुक एंड डिजायर, ये 3 बातों में ही वो हमारी परीक्षा करता है। अब देखें यीशु मसीह का पहले तो शैतान को हो गया, यीशु मसीह ने कैसे शैतान जय को पाया उसको देख लेते हैं। लूका 4:1 से लेके 4 तक जो हमने पढ़ा है, तब यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहे हैं शैतान को? चौथे पद में, 4 चौथा अध्याय 4 आयत में यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि जब मूसा है ना, जब मूसा परमेश्वर के पास 10 आज्ञाओं को लेने गया है ना, बाइबल में देखा 40 दिन और 40 रात अंधेरा था, और जब वो पत्थर की पट्टियों को लेके आया है ना, निर्गमन 33 को आप पढ़े तो पूरे विवरण को आप पढ़ेंगे, एक्सोडस 33 में पूरे आप चैप्टर को ध्यान से पढ़े तो वो 40 दिन परमेश्वर के पास पर्वत में था। और जब नीचे आके देख रहा है तो लोगों ने बछड़ा बना दिया है ना, और फिर इतना क्रोधित हो गया मूसा कि उसने वहीं पर वो पत्थरों की जो पट्टियाँ थी उसने वहीं उसको पटक के चट्टान पर तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि वो देख रहे हैं लोग जो है वो बछड़ा बना दिया और बछड़ा बना के उसकी पूजा करते हैं। इतना क्रोधित हो गया और फिर माफी मांगने के लिए, पश्चाताप करने के लिए इस्राएलियों के पापों का फिर से वो 40 दिन पर्वत पर 80 दिन कैंप में, वो भी हमारे और आपके समझ में नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर से उसका जुड़ाव था, परमेश्वर के साथ जो ट्यून था वो परमेश्वर दिनों में उनको संभाला। और फिर 40 दिन के बाद वो फिर पश्चाताप करके तो फिर लौटा, तो फिर उसने इस्राएल में सुधार के कार्य किए। तो ये तब संभव है प्रिय जब आप अपने पवित्र आत्मा से भरे